हाल ही में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन की बम्पर जीत के बाद राज्य की सियासत में बड़े बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। राज्य में अटकलों का बाजार गर्म है और चर्चा है कि पवार फैमिली फिर से एक होने जा रही है। पवार फैमिली यानी चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार, जो अलग अलग धड़ों के साथ एनसीपी पर काबिज हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि एनसीपी के दोनों धड़े अब साथ आ सकते हैं और पर्दे के पीछे इसकी कवायद जारी है। चर्चा है कि यदि ऐसा होता है तो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले केंद्र में मोदी सरकार में मंत्री बन सकती हैं। इतना ही नहीं, उन्हें कोई बड़ा मंत्रालय भी मिल सकता है। यदि ऐसा होता है तो इंडिया गठबंधन के लिए यह एक और बड़ा झटका साबित हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट से चौथी बार जीती शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री बनाने की तैयारी हो रही है। हालांकि इससे पहले शरद पवार भतीजे की बगावत को माफ करके उन्हें अपनाएंगे और फिर पवार फैमिली एक होगी। अजीत पवार की मां आशाताई पवार ने पिछले दिनों साफ कहा था कि वह चाहती हैं कि पवार परिवार एक हो जाए। समझा जा रहा है कि उनका यह बयान इसी कोशिश के मद्देनजर आया। चर्चा यह भी है कि राज्य के एक बड़े उद्योगपति चाचा और भतीजे को मिलाने की कोशिश में हैं, ताकि एक ही परिवार के दो प्रतिद्वंदी पार्टियां फिर से एक हो जाएं। चर्चा यह भी है कि यह कवायद केंद्र सरकार की नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर निर्भरता कम करने के लिए भी है। दरअसल शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के पास 8 सांसद हैं और यदि एनसीपी के दोनों धड़े मिल जाते हैं तो इससे एनडीए सरकार में एनसीपी मजबूत हो सकती है। हालांकि कहा जा रहा है कि अजीत पवार और शरद पवार का मिलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव भी नहीं। दरअसल 2023 में अजीत पवार ने अपने समर्थक विधायकों के साथ शरद पवार के खिलाफ बगावत करते हुए बीजेपी से हाथ मिला लिया था और एकनाथ शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बन गए। एनसीपी पर हक की बात आई तो चुनाव आयोग ने अजीत पवार के कागज पर ही ओरिजिनल की मुहर लगा दी। चुनाव निशान भी अजीत पवार का हो गया। हालांकि महायुति सरकार में शामिल होने के बाद पिछले साल हुए लोकसभा चुनावों में अजीत पवार की पार्टी सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी, जबकि शरद पवार को 10 सीटों पर लड़ने के बाद 8 पर जीत मिली थी। दूसरी तरफ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अजीत पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बड़ा कमबैक कर लिया। लोकसभा चुनावों में सिर्फ 1 सीट जीतने वाली एनसीपी ने प्रतिद्वंदी एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट को पीछे छोड़ते हुए 41 सीटों पर जीत हासिल की। पिछले साल जुलाई में अजीत पवार के साथ इतने ही विधायक महायुति के साथ गए थे। अजीत पवार विधानसभा चुनावों में अपने विधायकों की संख्या कायम रहने में सफल रहे और पार्टी पर उनकी पकड़ भी मजबूत बन गई है। भारत की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार की पार्टी 86 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन विधानसभा चुनाव में उनके हाथ केवल 13 सीटें ही आ सकी। शरद पवार का यह आखिरी चुनाव भी माना जा रहा था। ऐसे में सियासी चाणक्य की पारी का ट्रेजिक द एंड समझा गया। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में अब तो सारे समीकरण ही बदल गए हैं। ऐसे में समझा जा रहा है कि यदि भतीजे अजीत पवार पार्टी में लौटते हैं तो इस बार पार्टी की कमान उनके हाथों में हो सकती है, क्योंकि इस बार शरद पवार की राजनीतिक विरासत पर अजीत पवार की दावेदारी ज्यादा मजबूत होगी। वैसे भी शरद पवार के खिलाफ अजीत पवार 2 बार बगावत कर चुके हैं। पहली बार तो पूरे सम्मान के साथ बुला लिया गया और परिवार ने अपनाया भी, लेकिन क्या इस बार भी ऐसा होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है।